मेरे प्रिय दर्शकों सभी को नमस्कार। आइए राधा नाम का गुणगान कर लेते हैं और अपनी कथा की ओर बढ़ते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, राधे राधे पुनि कहु राधे। मिटी है सब संकट भव बाधे, अमरे कथाया जनहितकारी। अमरे कथाया जनहितकारी। कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे। आप प्रतिदिन श्रवण करते हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित। मैं अजय मिश्र नीमदास आपको प्रतिदिन कथा सुनाता हूं। हमारे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आइए कथा से सीधे जुड़ते हैं। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, कंस के बहुत से अत्याचार देखकर नारद ने मन में विचार किया कि कंस को समझाया जाए। वो अपनी उसकी जो प्रवृत्ति है उसमें हो सकता है थोड़ा बदलाव आ जाए और वो ये जो शत्रुता कर रहा है कृष्ण से और कृष्ण को मारने की चेष्टा कर रहा है वो न करे। हो सकता है उसका भाग्य कुछ बदल जाए। वास्तव में नारद का अर्थ होता है नारम ददाति यस्य सः तस्य नारदा, यानी जो उपदेश देता है वही नारद है। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, नारद आए कृष्ण पही, अब समुझावन ताही। कृष्ण अवतरण शक्ति के, करहु शत्रुता नाही। कंस को समझाने के लिए नारद जी आ गए, उसको समझाने के लिए कि कृष्ण जो हैं वो शक्ति के अवतरण हैं, उससे शत्रुता न करो। अब नारद जी आ रहे हैं। नारायण सुमिरन मुख लाई, नारायण सुमिरन मुख लाई। बोले नारद अति चतुराई, नारायण सुमिरन मन लाई। नारायण नारायण का सुमिरन करते हुए नारद जी चतुरता से बोले कंस से कि सुनहु कंस असुरन के राजा, सुनहु कंस असुरन के राजा। अब कपट करत लागई नहीं लाजा। हे कंस, तुम तो असुरों के राजा हो और तुमको ये कपट करते हुए अच्छा नहीं लगता है क्या? लज्जा नहीं आती है? जिन मारन चाहो तिन जानो, प्रथम पूर्ण विधि ते पहचानो। नभ बानी नहीं मिथ्या भाई, अब दिन तुम्हारे पूरे नियराई। एक कंस तू किसे मारना चाहता है? जिसे मारना चाहता उसे जानो तो, उसे पूर्ण विधि में पहचानो तो, क्योंकि जो आकाशवाणी हुई है वो मिथ्या नहीं है। अब तुम्हारे दिन पूरे हो रहे हैं। तुम जानहु जिन बाल गोपाला, ते दो वीर देवकी लाला। अंतिम समय तुम ही समझाई, करऊ न यही विधि कंस लड़ाई। कि जिन्हें तुम बाल गोपाल जान रहे हो वो दोनों देवकी के ही पुत्र हैं
अंतिम बार मैं तुम्हें समझाने आया हूं कि इस प्रकार कंस लड़ाई न करो। करहु समर्पण निज मति फेरी, याचहु क्षमा कुकर्मन केरी। अमुक्त करहु बलदेव सुजाना, मुक्त करहु बलदेव सुजाना। नाही तफल देहै भगवाना, करहु समर्पण। भगवान के सामने, वो कृष्ण के सामने अपना समर्पण कर दो। अपने कुकर्मों की क्षमा मांगो, याचना करो उनसे, और वसुदेव को मुक्त कर दो। नहीं तो तुमको भगवान बहुत कठिन दंड देंगे, बहुत कठिन दंड देंगे। नारद जी उनको समझा रहे हैं, कह रहे हैं तोर अरिष्टासुर गति, देखिए आयो धाई। कि तूने जो अरिष्टासुर को भेजा था उसकी गति को मैं देखकर मैं इसीलिए दौड़ा दौड़ा तुम्हारे पास आया हूं। कि सुनहु कंस हुई है विफल, तुम्हारे सकल उपाय। सुनहु कंस हुई है विफल, तुम्हारे सकल उपाय। कहने लगे कंस तेरे सभी उपाय विफल हो जाएंगे, तू किनसे बैर ले रहा है, क्षमा मांग ले। ऐसा कहकर नारद जी अपने लोक को चल दिए। सुमिरन नारायण साजी के, सुमिरन नारायण साजी के। नारद गए निज लोक को, साचे बचन बहुभांति कही। साचे बचन बहुभांति कही, इत कंस मन भाई शोक को। सुमिरन नारायण साजी के। भगवान का सुमिरन स्मरण करते हुए नारद जी अपने लोक को चले गए। और ये सत्य वचन जो कहे गए, इससे कंस के मन में बहुत जो है बहुत दुख प्रकट हुआ। अंदर से सोच रहा है क्या ही नारद जी कहे गए हैं, लेकिन वो मानने वाला नहीं है, वो तो दुष्ट है। सोचन लगो अब कंस सहित, के ही भांति यस चोरी भई। असुत देव की बतलाई मोहि, को योजना नारद नहीं। कंस सोचने लगा कि इस कैसे चोरी हो गई। सब कुछ तो कारागार में सब कुछ बंद था, अब ये चोरी कैसे हो गई जो देवकी के दो ये लाल वहां पहुंच गए। यार ये तो नहीं है कि ये नारद की कोई नई योजना हो जो हमको भ्रमित कर रहा हो नारद। रविदास जी मीरा से कहते हैं, मीरा सुनो अभिमान की, गति करई नित नव पाप ही। अब निजते निज मही क्रोध भरी, मनि बुद्धि व्यापई ताप की। निजते निज मही क्रोध भरी, मन बुद्धि व्यापई ताप ही। रविदास जी कहते हैं मीरा, अभिमान की गति, जिसे अभिमान होता है, घमंड होता है, वो नित्य नया पाप ही करता रहता है। वो अपने में ही क्रोध भरकर और मन और बुद्धि में ताप बढ़ता रहता है, ताप बढ़ता रहता है। ये अभिमान की गति है। सो ताप गति अविवेक बनी, मस्तिष्क समाही भरो राही। सत प्रेम धर्म सुमार्ग हित, मन को भी रुचि ना गाई।
सत प्रेम धर्म सुमार्ग हित, मन को भी रुचि ना गाई। जो मस्तिष्क में ताप भर जाता है वो ताप अविवेक को प्रकट करता है, अविवेक बन जाता है और मस्तिष्क में भरा रहता है। उसके समझ में ही नहीं आता है। वो जानता है जो मैं कर रहा हूँ वही ठीक है। वो सत्य का त्याग करता है, प्रेम को भूल जाता है, सुंदर मार्ग को भूल जाता है, धर्म को भूल जाता है और उस भूल जाता है यानी उसमें कोई रुचि ही नहीं लाता है। ये है अभिमान, घमंड। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं कि यह जानकर कि अरिष्टासुर का भी वध हो गया है, कंस बहुत व्याकुल है, बहुत तड़प रहा है, अंदर से क्रोध भर रहा है। जानी अरिष्टासुर मरनो, कंस क्रोध पुनिलाई। अब कहु चीखी अब कौन अस, जो मारे दो भाई। कहु चीखी अब कौन अस, जो मारे दो भाई। कंस को क्रोध आ गया, दरबार में चीखने लगा, अब ऐसा कौन है जो उन दोनों भाइयों को मार सकता है, ऐसा कंस कहने लगा। अब उसमें एक और है राक्षस, वो प्रकट हो गया और कहने लगा हाँ मैं मार सकता हूं। प्रगटो भयंकर रूप में, प्रगटो भयंकर रूप में, अब असुर एक महाबली, यहुआ स्वरूप बनाई निज। इसने अपना घोड़े का रूप बनाया जो प्रगटा है। यहुआ स्वरूप बनाई निज, नित करई अतिशयन भाली। जहि नाम केसी जगत में, अति क्रूर कारी अति छली। अनुचर परम प्रिय कंस को, अनुचर परम प्रिय कंस को, कुख्यात अतिशय चंचली। प्रगटो भयंकर रूप में, अब भयंकर रूप में एक महाबली असुर प्रकट हो गया जो घोड़े का रूप बनाए रखता है और वही उसी रूप में वो छल प्रपंच मारना काटना किया करता है, जिसका नाम केसी है और जगत में कुख्यात है। संसार उसे जानता है कितना दुष्ट है राक्षस और कंस का बहुत ही प्रिय है। रविदास जी मीरा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, यहु राक्षस केसी इहाँ, आदेश चाहे कंस को। सोहिनी नाई बचन काहई, क्योंकि घोड़े के रूप में रहता है इसलिए हीना के बोलता है नाक से। यहु राक्षस केसी आदेश चाहे कंस को। सोहिनी नाई बचन काहई, मैं नष्ट करी हूँ वंश को। वो कहता है आप क्या बात करते हैं, मैं पूरे वंश को उजाड़ दूंगा, नाश कर दूंगा। कि आप हमको आदेश दे दें, मैं जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, ऐसा वो नाक से ही नीना के कहता है। अब कंस मन आस्वस्थ पुनि, यहु नंद बालक मारी है। अनुचर हमार महाबली, यहु जाई ब्रजपुर जारी है। अनुचर हमार महाबली, यहु जाई ब्रजपुर जारी है।
कंस का मन पुनः आश्वस्त हो गया और वो सोचने लगा, हाँ ये जरूर मार देगा, ये नंद के बालक को मारेगा जाके, ये हमारा जो अनुचर है ये बहुत बली है, ये पूरे ब्रज को जलाकर नाश कर देगा। कंस दीन आदेश तेहि कैसी बलवान, मोरे हित यहु काज बड़, पूर्ण करो अभियान, पूर्ण करो अभियान। कि एक कैसी मेरे लिए बहुत बड़ा अभियान है, मैं तुझे आदेश देता हूँ इसे पूर्ण कर दे, इसे पूर्ण कर दे। यानी कंस कह रहा है कि वहाँ ब्रज में जाकर कृष्ण और बलराम का वध कर दे, ये आदेश दिया। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। आप प्रतिदिन कथा सुना करें। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमरे कथा यह जनहितकारी, अमरे कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी, राधे राधे पुनि कहु राधे।